हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रमेश कुमार मिश्रा। स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एसिड एंड बेस के विषय में बात करने चल रहा है। इस वीडियो में हम बात करने चल रहा है पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल एसिड और बेस को डिटरमाइन करने के लिए इस स्केल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए बात करते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है, कैसे हम इसे एसिड और बेस का डिटरमिनेशन करते हैं। यहाँ पर जो पीएच लिखा हुआ है, इस पीएच में पी का जो स्टैंड है वो एक शब्द के लिए जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पोटेंज, मतलब पी का जो फुल फॉर्म है वो कहीं ना कहीं पोटेंज है। और जो ये यहाँ एच इंडिकेट कर रहा है, ये एच इंडिकेट कर रहा है एच प्लस आयंस को। पोटेंज जो है ये एक जर्मन देश का शब्द है। किस देश का शब्द है? जर्मन देश का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पावर। मतलब अगर हम किसी सॉल्यूशन के पीएच की बात कर रहे हैं, पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस सॉल्यूशन के H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। मतलब हम H प्लस आयन की पावर के बारे में बात कर रहे हैं उस विलेन के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पीएच स्केल जो होता है वो किसी भी विलेन के H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की पावर को शो करता है। किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है उसका पीएच जो वैल्यू होता है उस सॉल्यूशन का उतना ही कम होता है। इस पीएच स्केल को देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने इस पीएच स्केल या पीएच पैमाने का निर्माण किया था। और उन्होंने क्या काम किया कि इस पीएच को पैमाने को बनाने के लिए इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। इन्होंने क्या काम किया कि पीएच स्केल की जो स्टार्टिंग रीडिंग थी वो 0 से थी और जो फाइनल रीडिंग थी वो 14 थी। बीच में मिड पार्ट पर इन्होंने एक 7.4 रखा। इन्होंने कहा कि जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 होगा उसका मतलब वो कैसा होगा, वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिनके पीएच वैल्यू 0 है वो सॉल्यूशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जिसका पीएच सॉल्यूशन जो है पीएच वैल्यू, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 14 होती है वो कैसे हैं, वो है वीक आपके बेस, वीक है इनकी स्ट्रॉन्ग आपके बेस है, वो कैसे है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो 7 नंबर पर है ये है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक, मतलब कोई सॉल्यूशन, कोई आपके पास विलेन है और उस विलेन का जो पीएच वैल्यू है वो 0 के नियर अबाउट है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर 7 है पीएच वैल्यू तो वो न्यूट्रल है, जैसे कि आपका वाटर हो गया। और अगर 14 है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, मतलब पीएच स्केल के बेस पर हम ये चीज़ें पहचान सकते हैं कि हाँ हमारा जो सॉल्यूशन है अगर उसकी पीएच वैल्यू इतनी है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हम सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम ये तो जान गए कि हाँ 0 के करीब हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, 14 के करीब हुआ तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। लेकिन हम पीएच को निकालते कैसे हैं कि इस सॉल्यूशन का पीएच ये है, इतना पीएच है इस सॉल्यूशन का। इस बात की जानकारी के लिए हम करते क्या है कि हम एक इंडिकेटर का यूज करते हैं। जैसे कि हम पहले एसिड और बेस की पहचान के लिए इंडिकेटर्स का उपयोग करते थे, वैसे ही हम किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जानने के लिए भी एक इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। और इस इंडिकेटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक। क्या अर्थ हुआ इसका? सार्वत्रिक सूचक। ये यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वो एक तरीके की कलर स्ट्रिप होती है। कैसी स्ट्रिप होती है? कलर स्ट्रिप होती है। ये कलर स्ट्रिप 2 रंगों में मिलकर बटी हुई होती है, 2 रंगों से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है कलर आपका रेड और दूसरा आपका होता है ब्लू। ठीक, अब हमको जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जाननी होती है, साथ ही यहाँ पर इनके अलावा यहाँ पर ऐसे कुछ मार्किंग या स्केल टाइप की बनी हुई होती है जिस पर 0 से लेकर 14 तक के अंक आपके लिखे होते हैं। ठीक, अब होगा क्या कि जब इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम जिस सॉल्यूशन में डिप्ट करना चाहते हैं उस सॉल्यूशन में डिप्ट करते हैं, तो डिप्ट करने के बेस पर इसके कलर से हम ये पता लगा लेते हैं कि अगर हमारा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जिस लेवल तक अपना कलर चेंज करता है उस लेवल तक हम ये चीज़ें जान लेते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है। और वहाँ से कलर लेवल को देखते हुए हम सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू पा लेते हैं। और पीएच वैल्यू पाकर हम ये पता कर लेते हैं कि हमारा जो विलेन है वो कैसा है, एसिड है या फिर बेस है।
तो इस तरीके से पीएच वैल्यू पाने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जो दो कलर में डिवाइड होता है, रेड और ब्लू कलर में। इसे हम जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू ज्ञात करना होता है उस सॉल्यूशन में ड्रिफ्ट कर देते हैं, ड्रिफ्ट करके निकालते हैं जब, तो कलर के बेस पर हम उस एसिड के या बेस का पीएच वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि पीएच वैल्यू तो ज्ञात हो गई, लेकिन इस पीएच वैल्यू को ज्ञात करने का हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये पीएच वैल्यू किसी काम का है हमारी लाइफ में, या फिर हम इसे केवल विज्ञान की एक शाखा के रूप में पढ़ ही रहे हैं, हम अपने चैप्टर के बेस पर इसे पढ़ ही रहे हैं, क्या ये हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग है? तो हाँ बिल्कुल, पीएच वैल्यू जो है इसका हमारे दैनिक जीवन पर काफ़ी इफेक्ट है। चलिए बात करते हैं कि इनका यूज क्या है। यूज ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो पीएच के महत्व के बारे में अगर हमको जानना है तो सबसे पहली बात जो है, पीएच का सबसे इम्पोर्टेंस रोल जो होता है वो हमें देखने को मिलता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। किस सिस्टम में? डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है हमारे शरीर का जिसमें एक अम्ल का श्रावण होता है, जिस अम्ल का नाम है HCl। HCl, अब चूंकि जो HCl है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो उस समय हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में HCl बनने लगता है, और ज़्यादा मात्रा में HCl बनने की वजह से हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और जिसे हम एक रोग का नाम देते हैं जो क्षणिक होता है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। मतलब हमारे पेट में जब एसिडिटी की शिकायत होती है तो उस वक्त क्या होता है, HCl जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे हम कहते हैं, इसकी कंसंट्रेशन हमारे शरीर में बढ़ जाती है। उस समय हम जनरली कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? इनो का यूज करते हैं। किसका? इनो का। अब ये इनो जो होता है वो एक तरीके का माइल्ड बेस होता है, मतलब हल्का बेस होता है। क्योंकि अब एसिड को न्यूट्रल करना है, एसिड के प्रभाव को समाप्त करना है, तो हमें एसिड के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एंटी एसिड्स का उपयोग करना है, एंटी एसिड्स का प्रयोग करना है। अब एंटी एसिड्स जो होते हैं उनमें हमने क्या काम किया, बेस हमें यूज करना है। अब उसके लिए हम इनो का यूज कर लेते हैं, जो हम इनो जनरली पीते हैं एसिडिटी को दूर करने के लिए। तो वो एसिडिटी को दूर करने के लिए इनो जो उपयोग में करते हैं वो क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। ठीक, तो पीएच वैल्यू का हमारी लाइफ में जो यूज है, सबसे पहला यूज मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसा यूज है, हमारे शरीर में जब हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस समय हमारे भोजन को पचाने के लिए हमारे ग्रंथियों के द्वारा HCl अम्ल का श्रावण किया जाता है। इस HCl अम्ल का जो पीएच वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, 1.2। अब इस पीएच रेंज की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे पेट में दर्द होने लगती है, जलन होने लगती है। अब उस जलन को समाप्त करने के लिए हम एंटी एसिड्स का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि एसिड का एंटी एसिड जो होगा वो बेस होगा, ठीक, तो हम वहाँ पर क्या काम करते हैं, बेस का यूज करते हैं। या आप मैग्नीशिया, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम की दवाई है, या एंटी एसिड्स के रूप में डॉक्टर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है, और उसे खाने के बाद आपके पेट की जलन समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से पीएच रोल जो है वो हमारी बॉडी में भी काफ़ी यूजफुल है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले सभी वर्क फंक्शन, जो भी वर्क फंक्शन है उनकी एक डिफरेंट पीएच रेंज है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाविधियों की जो पीएच रेंज है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच वैल्यू तक है। मतलब हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उन अभिक्रियाओं में पीएच की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और उसकी रेंज कितनी है, 7 to 7.8 है। ठीक, तीसरी बात करें तो हमारे शरीर का जो ब्लड है, मतलब हमारा जो रक्त है, हमारे रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, किसी को पता है, 7.4। ठीक, हमारे शरीर में जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मतलब हमारा जो रक्त है वो किस नेचर का है, वो है बेसिक नेचर का। ठीक, वो एक क्षार है। ठीक है, हमारा जो रक्त है वो क्या है, एक क्षार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टूथ डीके की समस्या में पीएच का बहुत रोल है, टूथ डीके। ठीक,
दांतों के क्षय में, दांतों का जो ये रंग होता है, दांतों के ऊपर का जो इनामल होता है जो सफ़ेद रंग की चमक देता है, इसके भी डीके होने पर, इसके भी नष्ट होने का जो वेश है वो कहीं ना कहीं हमारा पीएच मान है। एक्चुअली जो हम भोजन रात में खाते हैं उस भोजन में शुगर्स होते हैं और वो शुगर हमारे दांतों के चारों तरफ जाकर बैठ जाते हैं। अब बैक्टीरिया उन शुगर का ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर उनको खाते पीते हैं और खा पीकर उस शुगर को वो एसिड्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे दांतों के आसपास जो कैविटीज है, जो बीच बीच में थोड़े स्थान है, वहाँ पर एसिड जाकर स्टोर हो जाते हैं और वो एसिड हमारे दांतों के जो ऊपर का इनेमल है जो कैल्शियम एपेटाइट से बना हुआ होता है, और उस कैल्शियम एपेटाइट पर ये एसिड रिएक्ट करके उसे वीक बना देते हैं, मतलब उसे परत को कमज़ोर बना देते हैं। परत को कमज़ोर बना देने की वजह से क्या होता है, हमारे दांतों का जो रंग है, सफ़ेद रंग है, सफ़ेद कलर है, वो धीरे धीरे लाश होने लगता है। मतलब हमारे दांत कमज़ोर भी होने लगेंगे, टूटने की कगार पर आ जाएंगे और साथ ही साथ उनकी जो नेचुरल शाइनिंग है वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगी। तो इस तरीके से टूथ डोके में भी पीएच का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा बात करें तो एसिड रेन की, एसिड रेन क्या होता है, जब हमारे आसपास के वातावरण का तापमान 5.6 पीएच वैल्यू तक आ जाता है तो उस समय जो बारिश होती है वो एसिडिक बारिश होती है। अक्सर गर्मियों के बाद जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तो गर्मियों के मौसम में हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड आदि अन्य गैसें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और एक लेयर बना लेती हैं। जब बारिश होती है तो उन बारिश की बूंदों के साथ ये सारी गैसें ज़मीन पर गिरती हैं और ज़मीन पर गिरते वक्त ये एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं और वाटर के साथ ये मिक्स हो जाती हैं और उसी रेन को हम एसिडिक रेन कहते हैं। ये जब एसिड रेन हमारे मोनूमेंट्स पर पड़ती हैं, इमारतों पर पड़ती हैं या फसलों पर पड़ती हैं तो उन्हें काफ़ी डिफेक्ट पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पीएच के बदलने की वजह से एसिड रेन का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पीएच का बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है सॉइल के विषय में। हमारे किसान इस बारे में ज़्यादा तो अवेयर नहीं है कि उनके पीएच, उनके मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है, लेकिन पीएच उनकी मिट्टी का एक फिक्स रेंज का होता है। अगर उस रेंज से डिफ़र हो जाता है या वेरिएशन पाया जाता है तो उनकी फसलों की जो पैदावार होती है वो डिफेक्टेड हो जाती है। इसलिए पीएच की बार बार टेस्टिंग करानी चाहिए और किसानों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पीएच का हमारी डेली लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और हमें इनके बारे में अवेयर रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।